Yes, good afternoon, children. बेटा, आशा करती हूँ कि आप सब घर पर स्वस्थ होंगे और ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी ही स्कूल खुले और आपको स्कूल की स्वतंत्रता, स्कूल का माहौल मिले। बेटा, आज हम वितान पुस्तक का दूसरा पाठ जूझ पढ़ते हैं। जूझ, संघर्ष हमने पढ़ा है, लेकिन उसका पुनः अभ्यास करते हैं, उसका रिवीजन करते हैं। कुछ भी पढ़ लो, लेकिन उसका अभ्यास तो बहुत जरूरी है। अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो जो भी कुछ पढ़ा हुआ होगा वो सब हम भूल जाएंगे, इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। जूझ का अर्थ है संघर्ष। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी काम के लिए संघर्ष करता है तो उसको जरूर सफलता मिलती है। यस दुष्यंत, जूझ पाठ के लेखक कौन है? दुष्यंत, आप बताइए, जूझ पाठ के लेखक कौन है? आनंद। यस, जूझ पाठ के लेखक हैं आनंद यादव। आप देखिए, आपके सामने बोर्ड पर भी लिखा हुआ है और आपके पास बुक्स भी होंगी। आप अपनी बुक ओपन करिए। आपको नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, आप इस समय भी पढ़ लेंगे तब भी आपको बहुत कुछ आ जाएगा। बस आपके अंदर क्या जूझ होनी चाहिए। इस पाठ के लेखक आनंद यादव है और कथा नायक भी आनंद यादव ही है, आनंदा ही है। आपसे पूछा जाए आप तो देखते रह जाओगे, सोचते रह जाओगे कथा नायक कौन है। लेखक के बारे में ही तो सारी कहानी है। यहाँ लेखक ने जीवन भर संघर्ष किया है। आनंदा ने जीवन भर संघर्ष किया। आनंदा नाम उनको स्कूल के उनके मराठी के अध्यापक ने दिया था और इस बच्चे के अंदर किशोर अवस्था में ही पढ़ाई की बहुत लालसा थी, इच्छा थी। लेकिन क्या था, इनके पिता ने इनको पढ़ने से रोक दिया था। क्यों? क्योंकि इनके पिता खुद खेतीबाड़ी का काम नहीं करते थे और इनको खेतीबाड़ी के काम में लगा देते थे और खुद सारा दिन वो मौज मस्ती करते थे। लेकिन बच्चे की इच्छा बहुत थी पढ़ने की। और आप बेटा बहुत सौभाग्यशाली हो सभी कि जो आपके माता पिता आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा सौभाग्य ही सभी के साथ में होना चाहिए, लेकिन पढ़ने की जूझ भी होनी चाहिए बेटा। अब बच्चे की बहुत इच्छा थी कि मैं पढ़ूं, वो डर के मारे अपने पिता से भी कुछ नहीं कह सकता था। पिता को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। अब उसने क्या किया, एक बार अपनी माँ से अपने दिल की बात की। अक्सर बच्चे अपनी माँ से दिल की बात कर लेते हैं। अपनी माँ से दिल की बात की कि मैं पढ़ना चाहता हूँ और इसके लिए हम कुछ योजना बनाएं, कुछ प्लानिंग करें। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता के दोस्त दत्ताजी राव हैं, वो उनकी बहुत मानते हैं। अगर उनके पास जाया जाए और अपनी बात की जाए तो जरूर मेरे पढ़ने की बात बन जाएगी। और साथ ही यह भी सोचा कि हम दत्ताजी राव सरकार को बोल तो देंगे कि हम आपके पास आए हैं और उनको सारी बात बता देंगे, लेकिन उनसे कहेंगे कि वो किसी भी तरीके से पिता को इस बात का जिक्र ना करें। ऐसा ही हुआ, उन्होंने प्लानिंग बनाई, उनकी प्लानिंग सफल हुई। क्योंकि जिंदगी में हर समस्या का समाधान है। हमें समस्या नहीं, हमें समाधान ढूंढने हैं। उन्होंने समाधान ढूंढा, वो गए माँ के साथ। लेखक गया दत्ताजी राव के पास और जब गया तो वहां दत्ताजी राव ने खूब अच्छे तरीके से बात सुनी और उनकी बात से सहमत हुए। जब उनको पता लगा कि उसके दादा
सारा दिन खेत के काम पर बच्चे को ही, लेखक को ही लगाते हैं, खुद कुछ भी नहीं करते, सारा दिन घूमते हैं। तो उन्होंने कहा मैं जरूर इस बात को उनसे करूंगा और तुम्हें पढ़ाने के लिए लगाऊंगा। अब जैसे रोज के दैनिक कार्यों में वो अपने दोस्त के यहाँ जाते थे, उसी प्रकार से गए अपने दोस्त के यहाँ। और दोस्त को, जब दोस्त के घर में थे तो उस समय अचानक ही लेखक उनको बुलाने के लिए चला जाता है बहाने से। जब लेखक उनको बुलाने के लिए चला जाता है बहाने से, तो वहीं पर, क्योंकि ये तो सब योजना बनी थी, वहीं पर दत्ताजी राव ने उसको पूछा कि बेटा कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तो उसने बताया कि 5वीं में पढ़ता था, लेकिन दादा ने हटा लिया क्योंकि खेती बाड़ी का काम में सहायता करनी होती थी। अब जैसे ही उनको ये पता लगा कि 5वीं कक्षा में पढ़ता था और दादाजी ने हटा लिया, दादा ने हटा लिया, तो उन्होंने उनको खूब डांटा फटकारा और कहा कि ये बच्चा जरूर कल से पाठशाला जाएगा और अगर तुम नहीं इसको भेजोगे तो मैं इसको पढ़ाऊंगा। अब जब सामने वाला कोई ऐसे कह दे तो फिर तो जरूर पढ़ाना पड़ेगा। अब लेखक को पाठशाला जाने का मौका मिला, लेकिन उसके पिता ने क्या शर्तें रखी? उसके पिता ने शर्तें रखी कि जब तुम्हारा स्कूल 11 बजे होगा, तुम सुबह ही अपना बस्ता लेकर पहले खेत पर जाओगे और खेत पर जाने के बाद तुम वहीं से बस्ता लेकर पाठशाला जाओगे, पाठशाला से आने के बाद फिर खेत पर आओगे और जिस किसी दिन बहुत ज्यादा काम होगा खेत पर तो उस दिन स्कूल से गैर हाजिर भी हो जाओगे। ये सब शर्तें आनंद यादव ने स्वीकार की, क्योंकि उसके अंदर संघर्ष था, जूझ था। और कोई बच्चा, आज का कोई बच्चा हो तो वो कहेगा मैं नहीं कर सकता ये सब कुछ, ऐसे में कैसे पढ़ूंगा, लेकिन उसने सब कुछ किया। अब वो स्कूल जाने लगा, स्कूल में जाकर भी उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पुरानी कक्षा में गया, कक्षा में नए बच्चे थे और खुद 5वीं कक्षा में, सारी पुरानी किताबें थी उसकी, कोई भी उसका मित्र नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उसने अपना स्थान स्वयं बना लिया और शरारती बच्चे उसको परेशान बहुत करते थे, जैसा कि अक्सर कक्षाओं में होता है। कभी उसका गमछा उठाकर फेंक देते, कभी उसका गमछा उठाकर मास्टर जी के टेबल पर रख देते। एक मास्टर जी ऐसे थे कि जो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, सख्त थे, वो छड़ी से बच्चों की मार लगाते थे, लेकिन आनंदा कभी भी उनकी छड़ी से भी नहीं डरा। और मराठी के अध्यापक न वसंत लगेकर, जो कि बहुत अच्छी सुरीली कविताएं गाते थे, आनंदा की दोस्ती एक वसंत पाटिल नाम के लड़के के साथ हो गई, जो कि बहुत ही होशियार था, गणित में बहुत होशियार था। अब ये भी उसके साथ में जब दोस्त बन गया, दोनों बहुत होशियार हो गए और दोनों ही दूसरे बच्चों की कॉपियां भी जांचने लगे। अब किसी तरीके से आनंदा का मराठी के जो अध्यापक थे वो इतना सुरीला गाते थे, इतना लय छंद के अनुसार, कि उनके ही मार्ग पर चलने लगा। जब वो गाते थे तो सेम उसी प्रकार का, सारे हाव भाव उसी प्रकार के वो ग्रहण करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो भी बहुत अच्छी कविताएं लिखने लगा। मराठी के अध्यापक ने उसको बहुत सारी कविता संग्रह भी ला दिए कि जिसमें से वो लिखेगा, मेहनत करेगा और बहुत अच्छी कविताओं का एक लिखने वाला बहुत आगे बढ़ जाएगा। अब वो क्या करता, खेत में जब क्यारियां भर जाती थी उसको पता भी नहीं लगता था। अब पहले जिस खेत में उसको अकेलापन महसूस होता था, आज उस खेत में उसको अकेलापन नहीं महसूस होता था, क्योंकि वो अपने आप को बिजी रखता था, व्यस्त रखता था, कविताओं के शब्दों को सोचता रहता था कि किस प्रकार से कविता बनेगी, कविताओं में मन लगाए रखता था साथ ही साथ।
और कभी उसको कुछ भी नहीं मिलता लिखने के लिए, तो भैंस होती उसके सामने, तो भैंस के ऊपर ही छोटा सा कंकड़ लेकर उससे लिख डालता कि शब्द मैं बाद में भूल जाऊंगा। और कभी उसको कुछ भी ना मिलता तो एक पत्थर उठाता, कंकड़ उठाता और धरती पर ही लिखना शुरू कर देता कि मेरे को ये शब्द, नए नए शब्द योजना वो अपने मन ही मन से बनाता और कविताएं लिखता। और जिस दिन कभी रविवार भी होता, उसने कविता लिखी है और उस दिन तो छुट्टी होती थी, तब भी मास्टर जी के घर जाकर रात को कविता दिखा, और फिर मास्टर जी जो कुछ उसमें संशोधन करते उनको बहुत अच्छे तरीके से समझता। इस प्रकार से वो उसमें, उसके अंदर आत्मविश्वास जागृत हुआ और वो एक दिन बहुत ऐसा अध्ययन, छंद, लय और अलंकारों का ज्ञान प्राप्त करके ऐसी कविताएं करने लगा कि मानो कोई मधुर तान बजा रहा हो। अब बेटा ये तो हुआ हमारा सार कि हमें, हमारे अंदर भी जूझ होनी चाहिए, पढ़ने की जूझ इस समय आपके अंदर भी होनी चाहिए। तो देखिए आपको सफलता कहाँ तक मिलती है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो जूझ के बिना ना हो। यहाँ पर मैं आपसे छोटे छोटे प्रश्न करती हूँ। पहला प्रश्न है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, सांद लगेकर कौन थे और उनमें क्या विशेषता थी। यस, हैंड रेज बेटा प्लीज। सांद लगेकर कौन थे और उनकी क्या विशेषता थी। यस, गर्व। बोलो बेटा। सांद लगेकर कौन थे और उनकी क्या विशेषता थी। Who can tell me? Yes, आंचल। यस बेटा, सांद लगेकर उनके मराठी भाषा के अध्यापक थे। अभी मैंने बताया आपको, मराठी भाषा के अध्यापक थे। वो मराठी भाषा को रुचि लेकर, बड़ा इंटरेस्ट लेकर पढ़ाते थे। उनके पढ़ाने का तरीका बिल्कुल ही अलग था और पढ़ाई करवाते समय वो पूरी तरह खुद भी रम जाते थे और साथ ही उनसे पढ़ने वाले बच्चे भी पढ़ाई में रम जाते थे। उन्हें छंदों का, सुरों का, अलंकारों का बहुत अच्छा ज्ञान था। उनका स्वर बहुत मधुर था और वो गा गा कर कविता पाठ कराते थे। पहले कविता गाकर सुनाते और फिर उसका अभिनय, नाटक भी करते थे। एक्सप्रेशन उनके ऐसे होते थे। इन सब बातों से आनंदा बहुत प्रभावित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, खेतों पर आनंदा क्या कार्य करता था। यस बेटा, नोट डाउन क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस बेटा बोले जा रहे हैं उनको आप नोट भी कर लीजिए। खेतों पर आनंदा क्या कार्य करता था। खेतों पर आनंदा सारे दिन निराई गुड़ाई का काम करता था, फसलों की रक्षा करता था और ईख पेरने के लिए, ईख गन्ने को पेरने के लिए कोलू भी चलाता था। इसके अलावा भैंसों को चराता था और काम करने के बाद भी पिता का गुस्सा भी सहन करता था। इस प्रकार उसका जीवन बीतता था, लेकिन काम से कभी भी जी नहीं चुराता था। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, पढ़ाई के बारे में आनंदा क्या सोचता था। पढ़ाई के बारे में आनंदा बहुत सोचता था। जब उसके पिता ने पढ़ाई से हटा लिया था तो उस समय वो सोचता था कि अगर मैं पढ़ लिख जाऊं तो कोई मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी और अच्छे पैसे कमा सकूंगा। आखिर नौकरी मिलने के बाद सुख का जीवन बिताऊंगा। इसलिए वो पढ़ने लिखने की बात सोचता था। वो सोचता था कि खेती बाड़ी में इतना पैसा नहीं मिलने वाला, पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बनने की सोचता था कि ताकि उसका आगे का जीवन सुखी बन सके। बेटा कहते हैं कि जो इस समय पढ़ाई के दिनों में
मौज कर रहा है तो आगे उसको थोड़ी मुश्किल सहनी पड़ती है, और जो इस समय मुश्किल सह लेता है उसका जीवन आगे जीवन भर वो सुखी रहता है। पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती बेटा, इसलिए पढ़ने से कभी भी जी मत चुराओ, चाहे ऑनलाइन है और चाहे ऑफलाइन है, ठीक है। पूरा समय पढ़ाई के लिए दो। आनंदा का पिता कोलू जल्दी क्यों चलवाता था? आनंदा लेखक का पिता कोलू जल्दी इसलिए चलवाता था, उनकी सोच थी कि यदि कोलू मैं जल्दी चलवा दूंगा तो ईख की अच्छी कीमत मिलेगी, और उनके जो कोलू से निकलने वाला गुड़ है वो भी अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का होगा। उस समय कोई भी कोलू नहीं चलाता था, इसलिए गुड़ की मांग बहुत अधिक रहती थी और वो अपनी ईख की, गन्ने की अच्छी कीमत वसूल करना चाहता था। नेक्स्ट देखिए बेटा, पाठशाला में आनंदा का पहला अनुभव कैसा रहा? पाठशाला में दत्ताजी राव के कहने पर जब आनंदा ने फिर से 5वीं कक्षा में पढ़ना शुरू किया, वहां उसे नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसका नाम पहले से ही था। उसके नाम के आगे, लेकिन उसके नाम के आगे 5वीं ना पास लिखा हुआ था। उसके नाम के आगे 5वीं ना पास लिखा हुआ था। पहले दिन से ही उसे वही लड़के जानते थे जो उसकी गली के थे और कोई नहीं जानता था। आनंदा को बहुत बुरा लगा, वो सोचने लगा कि उसे अब उन लड़कों के साथ में बैठना पड़ेगा जिन्हें वो मंद बुद्धि समझता था, जिन्हें वो कमजोर बुद्धि वाला समझता था, क्योंकि उसके साथ के सारे लड़के अगली कक्षा में चले गए थे, इसलिए वो कक्षा में स्वयं को अकेला महसूस कर रहा था। इस प्रकार कक्षा में बैठने का अनुभव उसका पहले दिन अच्छा नहीं रहा था। ओके। मंत्री नामक जो मास्टर थे उनका चरित्र बताइए। अभी मैंने बताया था ना कि एक मंत्री नामक मास्टर थे जो कि पढ़ाते थे और छड़ी का प्रयोग करते थे। वो छड़ी का प्रयोग करते थे, सॉरी छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे, वो घूसा मारते थे, एकदम से मुक्का मारते थे कि यदि कोई बच्चा शरारत करता तो क्या करते, उसकी गर्दन पकड़ लेते और पीठ पर एक घूसा लगा देते थे, और ये दंड मिलने पर बच्चा जो था वो क्या भूख सी भरने लग जाता था। मंत्री मास्टर जो थे वो गणित पढ़ाते थे। बेटा ध्यान से सुनिए, एमसीक्यूज में सारे क्वेश्चन इसी प्रकार छोटे छोटे से आते हैं। यदि बच्चा कोई सवाल गलत कर देता था तो उसको अपने पास बुलाते, फिर उसको समझाते, ठीक करवाते और बाद में उसको शाबाशी देते थे। वसंत पाटिल नामक लड़के ने आनंदा को कैसे प्रभावित किया? जो वसंत पाटिल नाम का एक बड़ा ही होशियार लड़का था, वो था तो शरीर से बहुत कमजोर लेकिन पढ़ाई में सबसे होशियार था। आनंद उसकी प्रतिभा और शांत स्वभाव को देखकर ही प्रभावित हो गया। उसने मॉनिटर बनने के लिए फिर बहुत मेहनत की, और क्या किया उसने, जो पुरानी किताबें थी उन पर भी अखबार का कवर चढ़ाया, जिल्द चढ़ाई और अपना बस्ता ठीक तरीके से रखने लगा। उसका मन अब पढ़ने में लगने लगा। धीरे धीरे वो भी गणित विषय में होशियार हो गया। किसी गुणी व्यक्ति को देखकर दूसरा व्यक्ति भी गुणी बन जाता है। एक अच्छे व्यक्ति के साथ में रहेंगे तो हमेशा आप भी अच्छे बन जाओगे, इसलिए अपना संग भी अच्छा ही ढूंढना चाहिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लेखक के साथ में हुआ। और यह स्थिति किसके साथ में इस पाठ में हुई? आनंद यादव के साथ में ऐसा ही हुआ कि वो भी बहुत जल्दी ही एक होशियार बच्चा बन गया। कक्षा में आनंदा का आत्मविश्वास कैसे बढ़ा? कक्षा में आनंदा और वसंत पाटिल दोनों दोस्त बन गए। जो वसंत बहुत होशियार था और आनंदा भी उसकी आदतों का अनुसरण करने लगा, उसका ही मार्ग अपनाने लगा। फिर
जल्दी ही वो भी मेहनती हो गया और अब अध्यापक भी उन दोनों को बच्चों की कॉपियां जांचने का काम, जैसे कि आप लोगों को भी टीचर्स कह देते हैं, जब आप होशियार बच्चे हैं, जल्दी काम कर लेते हैं, अच्छा काम कर लेते हैं, तो आपको भी टीचर्स ड्यूटी दे देते हैं कि आप बेटा अब ये 4 बच्चों की 5 बच्चों की आप ये नोटबुक चेक करोगे। ऐसा ही अब आनंदा के साथ होता था और दोनों एक दूसरे की, वसंत पाटिल और आनंदा दोनों एक दूसरे की सहायता करने लगे। मास्टर जी ने भी उससे अपनापन निभाना शुरू कर दिया। इस परिवर्तन से आनंदा का विश्वास बढ़ने लगा। बेटा अब आपको ये जो मैंने प्रश्न कराए, ये प्रश्न आशा है कि अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और अगर आप इस पाठ को एक बार 2 बार दोबारा से पढ़ लेंगे तो आप जितने भी आपको एमसीक्यूज प्रश्न दिए जाएं, आप सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे तरीके से लिख सकते हो, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ।